आपने जो प्रश्न किया है कि यह कल्पद्रुम महामंडल विधान कौन करता है, तो यह श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान षट्खंडाधिपति चक्रवर्ती करता है। वह किंचित दान देकर इस यज्ञ को पूर्ण करता है। अब चक्रवर्ती के बाद सौधर्म के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। वो पूछ रहे हैं, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम लोगों को पूजा क्यों करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए? गुरुदेव आप उत्तर दीजिए प्लीज। सौधर्मेंद्र, आपने प्रश्न किया है हमें पूजा क्यों करना चाहिए और किसकी करना चाहिए और इसका फल क्या है। आपको जिनेंद्र भगवान की पूजा करना चाहिए, पंच परमेष्टियों की पूजा करना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अर्थात ऐसे तत्व जिनकी पूजन अर्चन करके हमें पुण्य की प्राप्ति हो, कर्म का क्षय हो, ऐसे हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु अर्थात पंच परमेष्टियों की और नौ देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और जो भी भव्यात्मा जी इन महान हमारे कर्म क्षय के लिए निमित्त देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि भगवान नौ देवता इनकी पूजा करने से हमारे अनंत अर्थात समस्त पाप कर्म का क्षय होता है और जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से हमें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और लौकिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। लौकिक सुखों के साथ पारमार्थिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना हमें करते रहना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की पूजा करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। हम संसार में आए, संसार में हम कुछ भी ना करें चलेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पूजन अर्चन यदि हमने कर लिया तो हमारा पूरा दिन मंगलमय हो जाता है। पूरा दिन तो क्या, यदि हम पूरे जीवन भर जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते रहे तो हमारा यह जीवन और परलोक भी सुधर जाता है। और संपूर्ण कर्म का क्षय करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन एवं उनकी पूजा करते रहना चाहिए। हे गुरुदेव नमोस्तु, हमारी शंका का समाधान हो गया गुरुदेव। हम धन्य हुए गुरुदेव, धन्य हुए, धन्य हुए।